MUN से पैसे कमाने का मतलब बातों से पैसे कमाना है ना। मेहनत लगती है उसमें, कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। मतलब आप लोगों को बताते हो कि ML में होता क्या, अगर कोई पागल बच्चा को कुछ नहीं पता होगा तुम डिटेल में बताते हो, ऐसे ही थोड़ी होता है, बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। हाँ सर, मैं वहाँ जाऊँ, बच्चों को यहाँ बुला लेता हूँ, एक एक करके जो है अलग अलग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, पैसे कैसे कमाएंगे। चलिए, गुड इवनिंग, वेलकम इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन अनदर बैच इन MWF. A student named Vidushi won 10 lakhs cash prize and a scooty in a competition held in the last month. टीम थी दो हैं, दोनों सेम क्लास के बच्चे हैं और वो जुलाई में भी गए थे। उसमें शायद जब उसमें पैसे कम थे, बट उसमें भी उन्होंने जीता था और उसमें शायद 7-8 हज़ार के आसपास मिले थे। तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, आपके सिलेबस से रिलेटेड है, हम भी करते रहते हैं। तो उन्होंने जस्ट जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी पढ़ाई से रिलेटेड अपना थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करा, पार्टिसिपेट करा, उनका आइडिया आगे अच्छा लगा, विन कर गए स्टेट लेवल पे, तो आगे भेजा गया। फिर वो 1 वीक के लिए बाहर गए थे, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट थी उनकी, और वहाँ से फर्स्ट पोजीशन उनकी आई है। तो 10 lakhs 5 टैक्स वगैरह कट के उनको 3 lakhs दोनों को मिले एंड स्कूटी। तो उन्होंने बताया कुछ ज़्यादा अलग से नहीं स्पेशल पढ़ना पड़ा, बस सिलेबस ढंग से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं एंड पार्टिसिपेट करने से घबराते नहीं हैं। नेवर हेजिटेट इन पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेट जरूर करें, जो होगा देखा जाएगा। टॉपिक पे आ जाएं, तो आज हम बात करेंगे चार्जर, ठीक है। चार्जर की नहीं, चैप्टर कौन सा चल रहा है रिया मैम? चैप्टर 14 12 क्लास, चैप्टर का नाम सेमी कंडक्टर्स में आज का टॉपिक क्या है? हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। आज का टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डायोड्स। टाइप्स ऑफ डायोड्स में फर्स्ट वन इज रेक्टिफायर, second is Zener diode, third one is photodiode, fourth one is light emitting diode LED। जो बल्ब हम यूज करते हैं आज के टाइम पे, वो सारे के सारे LED यूज करते हैं। फुल फॉर्म इज लाइट एमिटिंग डायोड, डायोड ही है वो। एंड वन मोर देयर इज सोलर सेल, सोलर सेल। ये सारे डायोड्स हैं। हमारे सिलेबस में ओनली रेक्टिफायर इज देयर ऑफिशियली, बाकी डायोड्स सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं, CBSE सिलेबस से डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें डिटेल में किसको पढ़ना है? तन में रेक्टिफायर। रेक्टिफायर्स आर टू टाइप्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं, सुन रहे हो? फर्स्ट जो है इसे बोलेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर को हम दूसरा नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? चार्जर।
तो आप नहीं भी कहते तो मुझे आज पढ़ाना था। जो ये पढ़ेंगे, इसका जो सर्किट डायग्राम मैं बताऊंगा, वो सर्किट डायग्राम आप प्रैक्टिकली फॉर्म करेंगे और उससे अपना मोबाइल कनेक्ट करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। बट खराब होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि आपको उसमें वैल्यू कितनी ली है, कितना करंट आप प्रोवाइड करा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। बेसिक यही है, बट जो कॉस्ट कहाँ बढ़ती है, R&D में, कि फोन की बैटरी चार्ज हो जाएगी, लेकिन फोन की बैटरी चार्जिंग के साथ साथ उसकी लाइफ भी होनी चाहिए, वो खराब जल्दी ना हो। तो उसके लिए हमें इसमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है, R&D करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी ही होती है। लेकिन वो तो फोन पे भी डिपेंड करता है ना। जैसे हम अगर चार्ज अच्छे से, तो हम ये कह देते कि फोन का जैक खराब हो गया, चार्ज नहीं होता अच्छे से, तो हम ये कह देते कि फोन का जैक खराब हो गया। नहीं, वो डिपेंड करता है, फोन पे डिपेंड करता है ना, नहीं चार्जर पे। नहीं, वो तो डिवाइस पे डिपेंड कर गया ना। तो अब उसमें क्या, कौन सा पार्ट खराब हो रहा है, डोंट नो। हो सकता है चार्जर खराब हो गया हो, देखो ना, जैक खराब हो गया, हो सकता है बैटरी खराब हो गई, कोई एक पार्ट खराब हो गया होगा, वो एक अलग पॉइंट आ गया। ठीक है, तो बेसिक ये है, इसमें जितना ज्यादा R&D करेंगे उतना क्वालिटी रेक्टिफायर की, चार्जर की अच्छी होगी और फिर उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है ना। जो कंपनी के ओरिजिनल होते हैं वो बहुत महंगे आते हैं, थाउजेंड्स प्लस में होते हैं, बट लोकल चार्जर 100 रुपीज में आ जाता है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, बस R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना हुआ है उस पर डिपेंड करता है। जितने भी अडेप्टर हैं सारे बेस यही, अडेप्टर चार्जर सारे सेम ही है। उसका बेसिक सर्किट डायग्राम मैं सिखाऊंगा, और इस तरह से अभी जैसे पढ़ाते रहते हैं। तो एक बच्चे ने करा था ट्राई लास्ट ईयर, तो उन्होंने जब ट्राई करा तो फोन चार्ज होने लग गया था। फिर मैंने सजेस्ट करा कि इसको यूज ज़्यादा ना करें, क्योंकि उसमें प्रॉपर R&D नहीं हुई है। तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी को कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज है, सारा स्टडी करके आपको यूज़ करना चाहिए, तो बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। ये तो बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है जी, तो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर। पढ़ें, व्हाट इज हाफ वेव रेक्टिफायर? रेक्टिफायर करता क्या है? रेक्टिफायर की डेफिनेशन कहें तो इट कन्वर्ट्स AC टू DC, ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट यानी बैटरी वाला करंट, एंड AC मतलब जो घरों में सप्लाई होता है। व्हाट इट, घरों में जो सप्लाई होता है वो क्या है? AC है। अब फैन, LED फैन जो है उसको इस तरह से बनाया गया कोई AC पे डायरेक्टली काम कर लेता है, लेकिन हमारा मोबाइल फोन तो नहीं काम करेगा 220 वोल्ट पे, वो AC पे। उसको तो बैटरी है, बैटरी को तो DC हो गया, एंड साथ में बहुत कम वोल्टेज है, तो उसके लिए हमें अडेप्टर या चार्जर बनाने पड़ते हैं, यूज करने पड़ते हैं। तो वही उसका बेस यही है, AC टू DC। डेफिनेशन क्या बनेगी? द डिवाइस विच कन्वर्ट्स ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट। सो let us talk about half wave rectifier। नाम से ही पता चल रहा है, रेक्टिफायर मीन्स AC टू DC। हाफ वेव मतलब हाफ वेव को कन्वर्ट करेगा। हमने सुना होगा ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में। ऑल्टरनेटिंग करंट साइकिल्स की फॉर्म में फ्लो करता है, वेव्स की फॉर्म में फ्लो करता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे चलता जाएगा। व्हाट इज दिस? ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या है ये? ऑल्टरनेटिंग करंट यानी DC, AC है। ये जो डिवाइस होगा, ये एक फुल वेव ये बन रही है, इसके हाफ को कन्वर्ट करेगा, नेक्स्ट हाफ को नहीं करेगा, नेक्स्ट में हाफ को करेगा, हाफ को नहीं करेगा। यानी एवरी वेव में, एवरी साइकिल में सिर्फ हाफ साइकिल को करेगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल को कन्वर्ट नहीं करेगा। इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, बात करते हैं। व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन? इसमें वी टेक ये किसका सिंबल है जी? ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है। इधर प्राइमरी कॉइल है और इधर सेकेंडरी कॉइल है, और ये प्राइमरी कॉइल है। दोनों के बीच में क्या होता है?
म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या था? म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा था चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट में। यहां हम प्रोवाइड करेंगे, क्या प्रोवाइड करेंगे? एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट प्रोवाइड करेंगे। यहां हम कनेक्ट करेंगे अ पीएन जंक्शन डायोड डी, देन वी कनेक्ट इट विद अ लोड रेजिस्टेंस RL। लोड रेजिस्टेंस मतलब वो डिवाइस जहां हमें आउटपुट चाहिए, जहां हमें आउटपुट चाहिए उसे क्या बोलेंगे? लोड रेजिस्टेंस। यहां से जो डीसी हमें मिलेगा उसे कंज्यूम कहां करना है? वो ये डिवाइस है। कंज्यूम करेगा मतलब रेजिस्टेंस है। लोड रेजिस्टेंस यानी जहां हमें आउटपुट प्रोवाइड कराना है। ये बन गया सर्किट डायग्राम। व्हाट इज इट्स वर्किंग? वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग में फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, देखें जरा क्या होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो उसमें यहां क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्शन होगा। इंडक्शन से यहां क्या आएगा? माइनस प्लस। फिर इससे फिर इंडक्शन होगा तो यहां क्या आएगा? प्लस माइनस। ये इसकी वजह से यहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उससे यहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस हुआ है उसमें P साइड टू पॉजिटिव, N साइड टू नेगेटिव, यानी डायोड क्या है? फॉरवर्ड या रिवर्स? फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो करेगा नहीं करेगा? फॉरवर्ड बायस में डायोड का अपना रेजिस्टेंस नहीं होता, नेग्लिजिबल होता। लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था। आइडियल डायोड है तो रेजिस्टेंस 0, ठीक है। फॉरवर्ड के केस में ये 0 नहीं भी है तो कम होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। आइडियल डायोड में फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस 0 या कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। जितना भी होगा गिवन मिलेगा या 0 लेके चलिए, कम होता है कहने का मतलब। यानी फॉरवर्ड बायस है तो क्या होगा? सो करंट फ्लोज अक्रॉस द डायोड। यहां से करंट फ्लो करेगा, यहां भी करंट आ गया, मींस आउटपुट मिल गया। सो करंट फ्लोज अक्रॉस द डायोड एंड करंट फ्लो कर गया तो आउटपुट मिल गया। Output is obtained. This is for next negative half cycle. For next negative half cycle क्या लिखे सिद्धार्थ? नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए यहां क्या आएगा? माइनस प्लस, यहां क्या आएगा? प्लस माइनस, और यहां माइनस प्लस। तो क्या होगा? ये सिद्धार्थ सर, P साइड टू पॉजिटिव नेगेटिव एंड N डायोड इज फॉरवर्ड या रिवर्स? डायोड इज रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता, बहुत ज्यादा होता है। सो रिवर्स बायस है, सो नो करंट फ्लोज, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, बहुत ज्यादा है, सो करंट फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लोज एंड नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। करंट नहीं फ्लो करेगा तो आउटपुट भी नहीं मिलेगा। सो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए यहां देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिला लाइक दिस। इसके लिए आउटपुट मिला यानी करंट फ्लो कर रहा था। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए नो आउटपुट यानी 0 करंट। नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए फिर से आउटपुट मिलेगा, नेक्स्ट नेगेटिव के लिए फिर 0। इस तरह से सिर्फ हाफ साइकिल को ही
AC से DC में कन्वर्ट करेगा, फुल साइकिल को कन्वर्ट नहीं करेगा। ये आ गया DC आउटपुट, वो भी हाफ साइकिल का। व्हाट इट ऑल ऑफ यू, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ध्यान रखना है किसका सिंबल है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है और वेरी सिंपल, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर, टू फास्ट। नेक्स्ट क्या होगा, फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर नाम से पता चल रहा है, शिवांश जी नाम से क्या पता चल रहा है, क्या फुल है, चार्जिंग फुल है। फोन की चार्जिंग नहीं पूछ रहा, डेफिनेशन पूछ रहा हूँ। पूरी वेव को कन्वर्ट करेगा डीसी वेव। नाम से पता चल रहा है, इट कन्वर्ट्स फुल साइकिल ऑफ AC इनपुट इनटू DC आउटपुट, कंप्लीट साइकिल को। यानी ये इस हाफ को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, फुल वेव इसको भी कन्वर्ट कर देगा। तो क्वेश्चन आया इसमें क्या चेंज करें कि इस हाफ को भी कन्वर्ट कर दे। क्या कर दें, एक और डायोड लगा दें। कहां पर, हाँ जी, इसी के साथ या इधर नीचे। बहुत बढ़िया। तो नाम से पता चल गया हमें, इसकी कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, यहां हम लगाएंगे वही ट्रांसफॉर्मर। ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्यों, क्योंकि प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा शो करे मैंने, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यानी वोल्टेज को डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा, स्टेप डाउन। इसमें भी मैंने वही शो करा था, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ कम है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, स्टेप डाउन ही क्यों लगाते हैं हमेशा, बिकॉज 220 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और फोन चार्ज करना है। फोन का जो चार्जर है वो क्या करेगा, मोबाइल फोन की जितने वोल्ट की बैटरी है उतने वोल्ट पे डिक्रीज कर देगा। बैटरी तो कम वोल्ट की होगी, सो दैट्स व्हाई वोल्टेज को क्या करना है, आप ये डाउन करना है। सो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी कॉइल है। एक डायोड यहां लगा दिया है, दूसरा डायोड यहां आ जाएगा। अब दो हैं तो नाम क्या रख दें, D1 एंड D2। अब प्रॉब्लम क्या आई, आउटपुट कहां लें। अब आउटपुट जहां चाहिए हमें वो यहां नहीं लगेगा, वो यहां लगाएंगे हम ऐसे। लोड रेजिस्टेंस ये आएगा RL। बट क्वेश्चन आया, अब किसी भी सर्किट में करंट का फ्लो करेगा जब सर्किट कंप्लीट होगा। सर्किट कंप्लीट का मतलब एक पॉजिटिव से तो दूसरा टर्मिनल, कोई भी डिवाइस है नेगेटिव से कनेक्ट करना होता है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। तो स्पेशली फुल वेव रेक्टिफायर में सेकेंडरी कॉइल के अंदर ही यहाँ नेगेटिव टर्मिनल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसमें रखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जिससे इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे ऐसे। यहाँ इसे बोलते हैं सेंटर टैपिंग की, यानी इसमें अर्थिंग कर देते हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर ही। मोबाइल चार्जर सभी के घरों में या कोई एडेप्टर सभी के पास खराब एक आध जरूर मिलेगा, कई मिलेंगे बल्कि खराब जो पड़े हों। उसको ब्रेक करके देखें, उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर होगा उसमें एक तरफ 2 टर्मिनल होंगे और दूसरी साइड 3 टर्मिनल होंगे। जिस साइड में 3 टर्मिनल हैं दैट इज सेकेंडरी कॉइल, और जिधर 2 टर्मिनल है वो प्राइमरी कॉइल। सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि घर पे जाके कोई खराब एडाप्टर या चार्जर, खराब वाला, जी मैम खराब पहले बोल दिया मैंने कि खराब को ही ब्रेक करना है, उसमें सर्किट निकल के आएगा। उसमें जितने भी पार्ट लगे हुए हमने अपने सिलेबस में पढ़े हैं डिफरेंट चैप्टर्स में, किसी को समझ में नहीं आ रहे हैं तो उसको कैरी करें, मेरे को दिखाएं, मैं सारे पार्ट समझा दूंगा
कि ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर यानी सोलेनॉइड है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये ट्रांसफार्मर है और ये पूरा बन गया रेक्टिफायर। क्या क्या पार्ट उसमें लगे हुए हैं आई विल एक्सप्लेन इफ किसी को समझ में नहीं आ रहे तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहां दोनों कॉइल के बीच में क्या होगा? म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज इट्स वर्क कंस्ट्रक्शन? आपके सामने वर्किंग क्या होगी? वर्किंग में सेम वही, क्या करें? पहले एसी इनपुट शो कर देते हैं यहां पे लाइक दिस, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होगा, प्लस माइनस, दिस इज एसी इनपुट है। अब ये कन्वर्ट करेंगे हम डीसी में, तो फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट क्या होगा? देखिए जरा, वो सिर्फ समझने के लिए यहां नहीं लिखना, या तो डायोड फॉरवर्ड है रिवर्स वो लिखना है। पॉजिटिव हाफ साइकिल मींस यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से यहाँ इंडक्शन होगा प्राइमरी कॉइल में, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन होगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। डायोड D1 का पी साइड पॉजिटिव से है फॉरवर्ड, डायोड D2 का पॉजिटिव साइड लो पोटेंशियल पे है, नेगेटिव पे है रिवर्स बायस्ड। डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड D2 इज रिवर्स बायस्ड। सो करंट कहां फ्लो करेगा? D1 में या D2 में? जो फॉरवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस कम है, रिवर्स में तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, नेग्लिजिबल करेगा। सो नैंसी मैम कहां करंट फ्लो करेगा? D1 में, D2 में? D1 में। सो करंट फ्लोज across the diode D1, across the diode D1, and D1 में करंट फ्लो कर गया तो आउटपुट भी मिल गया, एंड आउटपुट इज obtained। देखें जरा कैसे डायग्राम से समझे तो, यहां से करंट नहीं आएगा, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट कुछ इधर और कुछ इधर नहीं आना चाहिए, राइट। इधर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इनफाइनाइट है। अब इनफाइनाइट है तो करंट इधर या इधर फ्लो नहीं करेगा, सो सारा करंट जो भी आ रहा हो यहां आ जाएगा। इसके अक्रॉस करंट की डायरेक्शन ये हो गई, दैट इज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें मिल गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, आउटपुट मिल गया। चले आगे, नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, दिवाशा में क्या लिख दूं? एसी करंट का सोर्स उल्टा है, मींस ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो क्या लिखे जी दिवाशा? D1 is reverse biased and D2 is forward biased। पक्का? सो करंट कहां फ्लो करेगा अंशिका मैम? D1 में या D2 में? D2 में क्यों? क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस नहीं होता, नेग्लिजिबल होता, एंड ये रिवर्स है, रिवर्स बायस पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट या बहुत ज्यादा होता। सो करंट, अब ये रिवर्स है तो यहां से करंट आएगा ही नहीं, ये फॉरवर्ड है, यहां से करंट आएगा, यहां से करंट उधर तो जाएगा नहीं क्योंकि वो रिवर्स है, सारा का सारा करंट इधर आ जाएगा। सो करंट फ्लोज कहां पर? करंट फ्लोज अक्रॉस D2 ओनली, डायोड D2, एंड अगेन लोड रेजिस्टेंस में तो करंट फ्लो करेगा,
and output is obtained. And one more thing, इसमें फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट इधर था, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, सेम डायरेक्शन है। यानी इसके लिए डायोड में करंट इधर था, तो इसके लिए भी डायोड में करंट तो उसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, यानी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। इसमें डायरेक्शन चेंज हो गई थी, एसी है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है तो एसी तो नहीं है, क्योंकि एसी किसे बोलते हैं, जिसमें डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो, एक कांस्टेंट टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज हो। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही मतलब ये एसी नहीं है। इज दैट क्लियर? इस तरह से कॉन्टिन्यूसली हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी सेम डायरेक्शन में करंट यहां मिलता रहेगा। सो ये क्या आ गया, डीसी नहीं, इम्प्योर डीसी बोलेंगे। इम्प्योर का मतलब ये प्योर डीसी नहीं है, कि डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब उसमें करंट 2 एम्पियर है तो 2 एम्पियर ही रहेगा। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट। यहाँ डायरेक्शन तो कांस्टेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, फ्लक्चुएट कर रहा है, यानी करंट कांस्टेंट नहीं है। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है तो एसी तो खत्म। डीसी है लेकिन डीसी में तो करंट भी कांस्टेंट रहना चाहिए, यहाँ करंट फ्लक्चुएट कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो ये इम्प्योर है। इसको प्योरीफाई करेंगे। प्योरीफाई करने के लिए क्या लगा दें, आरओ, वाटर प्योरीफायर, सॉरी रेक्टिफायर प्योरीफायर, है ना। इसको इम्प्योर है मतलब इसमें से इम्प्योरिटी क्या है, फ्लक्चुएशन। डीसी क्या होगा, कांस्टेंट, इसमें से फ्लक्चुएशन को हटाना है, कांस्टेंट करंट चाहिए हमें। उसके लिए क्या करें, उसके लिए हम लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा देंगे। कैपेसिटर नाम सुना है, सुना तो था सर बहुत दिन पहले, है ना, ऐसा लग रहा है कई साल पहले सुना हो। कैपेसिटर लगा देंगे लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में। कई बार बोर्ड एग्जाम में आया, पूरा रेक्टिफायर नहीं पूछा, सिर्फ व्हाट इज द रोल ऑफ कैपेसिटर एक्सप्लेन, इतना सा पूछ लिया। तो रेक्टिफायर कंप्लीट हो गया। कैपेसिटर इस इम्प्योर को प्योर में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा वो समझते हैं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, डिस्क्राइब रोल ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का रोल क्या है अलग से पूछा गया है। रोल ऑफ कैपेसिटर क्या है, तो यहां एक तो कैपेसिटर आ गया, साथ में एसी। कैपेसिटर बोले तो चैप्टर 2 की बात हमें पता होनी चाहिए। फिर आ गया एसी, चैप्टर 7 के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसमें जो फॉर्मूले वो यहाँ यूज करने पड़ेंगे। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर टू एसी इज एक्स। सी से हमने रिप्रेजेंट करा था, नाम क्या था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस फॉर्मूला क्या था, 1 बाय ओमेगा सी या 1 बाय 2 पाई न्यू इंटू सी। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू या एफ जो मर्जी लिखिए। चलें आगे। अब इससे क्या फायदा हुआ देखो जरा। फॉर डीसी, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। डीसी की फ्रीक्वेंसी नहीं होती, डीसी तो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो रहा, चेंज ही नहीं हो रहा, तो फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी। सो डीसी की फ्रीक्वेंसी, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, फ्रीक्वेंसी 0 है, 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। चलेगा यहां तक। एंड फॉर एसी फ्रीक्वेंसी इज हाई। घरों में जो एसी सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, काफी ज्यादा, 50 हर्ट्ज हम यूज करते हैं। फॉर एसी फ्रीक्वेंसी इज हाई, सो डिनोमिनेटर हाई है तो टोटल वैल्यू लो होगी, दैट इज लो यानी स्मॉल। एक्स सी बिकम्स स्मॉल, किसके लिए,
एसी के लिए, डीसी के लिए, एसी के लिए, और डीसी के लिए कितना? मतलब यहां जो करंट आ रहा है इसमें एसी का फ्लक्चुएशन और डीसी का कांस्टेंट दोनों मिक्स है, दोनों मिक्स हैं। उसमें से डीसी को ये कैपेसिटर अपनी तरफ आने देगा, नहीं आने देगा? डीसी को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? इनफाइनाइट। यानी यहां से जो डीसी आ रहा है, कांस्टेंट करंट आ रहा है, उसको ये अपनी तरफ नहीं आने देगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इधर नहीं आने देगा तो डीसी की मजबूरी उधर जाएगा, और उसमें जो एसी है उसको ये लो रेजिस्टेंस यानी ईजी पाथ ऑफर करेगा। ईजी पाथ ऑफर करेगा तो एसी यहां से निकल जाएगा, और डीसी को आने नहीं देगा तो डीसी को वहीं से जाना पड़ेगा। यानी इसके अक्रॉस सारा का सारा जो करंट होगा वो कांस्टेंट होगा। लिखेंगे कैसे? देखें जरा, दैट मीन्स इसका मतलब है इट बोले तो कैपेसिटर, दैट इज कैपेसिटर ऑफर्स ईजी पाथ, ईजी मतलब लो रेजिस्टेंस, ईजी पाथ टू एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। डीसी को ब्लॉक कर देगा और एसी को इजी पाथ ऑफर करेगा। यहां से एसी डीसी दोनों आ रहे हैं। एसी कोई भी करंट कहां जाएगा? जहां इजी पाथ होगा। हम भी किधर चलेंगे? हम किस रास्ते पे चलेंगे जो इजी होगा, है ना? तो दैट्स व्हाई एसी को ये इजी पाथ हो, इससे भी इजी पाथ यहां मिल रहा है तो एसी किधर भागेगा? एसी इधर से आ जाएगा। एसी मतलब फ्लक्चुएशन यहां से आ जाएगा, यानी वहां फ्लक्चुएशन नहीं गया, और डीसी को ये आने नहीं देगा, ब्लॉक कर देगा, तो डीसी की मजबूरी उधर से ही जाएगा। इसके अक्रॉस कांस्टेंट करंट यानी डीसी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कितना मिलेगा? देखें जरा उसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये है नॉर्मल जो वैल्यू थी, ये स्टार्टिंग में ऐसे जाएगा, उसके बाद ये मैंने डायग्राम में काफी दूर दूर शो करे हैं। प्रैक्टिकली फ्रीक्वेंसी हाई होती है 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 50 हर्ट्ज हो गए ना, 50 साइकिल्स पर सेकंड, यानी यहां से यहां तक ही 50 हो जाएंगे, यानी बहुत पास पास होते हैं। तो उनका जो पीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये कांस्टेंट है, ये बहुत पास पास होते हैं, जिससे जो कांस्टेंट पार्ट है उसको कैपेसिटर अपनी तरफ नहीं आने देगा। मतलब एक बार करंट बढ़ेगा, उसके बाद जो कांस्टेंट करंट है, जो कांस्टेंट करंट है वो यहां आ जाएगा, जो फ्लक्चुएशन जितना भी था वो यहां से पास हो जाएगा, यानी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। ये हो गया है प्योर डीसी। प्योर डीसी मतलब कैपेसिटर ने, चैप्टर तो सेमीकंडक्टर डायोड की बात कर रहे थे, बट साथ में कैपेसिटर ने इम्प्योर एसी को, उसकी प्योरिटी को, इम्प्योरिटी को हटा दिया, फिल्टर कर दिया है, फिल्टर कर दिया है। इसीलिए कैपेसिटर को फिल्टर भी कह देते हैं, फिल्टर कह देते हैं इसको, फिल्टर सर्किट, और इसको बाईपास भी कह देते हैं, बाईपास सर्किट। बाईपास का मतलब पता है? बाईपास का नाम सुना है? बाईपास क्या होता है? दिल्ली में बाईपास है? बाईपास कहाँ होता है? किसी भी सिटी के बाहर होता है बाईपास। बाईपास का मतलब पता है? डोंट नो? एक्चुअली सिटी में ट्रैफिक ज्यादा होता है। सिटी का मतलब वहां पॉपुलेशन है, क्राउड है, ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो कोई व्हीकल आ रहा है, उसको उस सिटी में नहीं जाना, आगे जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? सिटी के अंदर से ना जाके उसके लिए बाहर से अलग से बाईपास बना देंगे। जो ट्रैफिक आ रहा है वो बाहर से निकल जाएगा, उसको सिटी का ट्रैफिक फेस नहीं करना पड़ेगा, और जिसको जानना ही सिटी में है उसको तो मजबूरी वहीं जाना पड़ेगा। तो सेम इज द केस, कैपेसिटर ने जो इम्प्योरिटी थी, इम्प्योरिटी क्या थी? फ्लक्चुएशन यानी एसी को बाईपास कर दिया, मतलब यहां से पास करा दिया।
यहाँ से पाथ करा दिया, उसको इजी पाथ ऑफर कर दिया, तो यहाँ से चला गया, इसके अक्रॉस कांस्टेंट करंट मिल गया है। इस तरह से फिल्टर कर रहा है या बाईपास कर रहा है इम्प्योरिटी को, इसलिए बाईपास सर्किट या फिर फिल्टर सर्किट कह देते हैं कैपेसिटर को। कैपेसिटर हालांकि वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस दीज डेज, हर जगह कैपेसिटर लगा होता है। आपकी वॉच हो, एसी हो, फैन हो, हर जगह लगा होगा। फैन में तो लगा तो कंडेंसर बोलते हैं, कंडेंसर कैपेसिटर का ही दूसरा नाम है। हर जगह लगा हुआ है कैपेसिटर भी, मोबाइल फोन, रिमोट, मोस्टली डिवाइस में कैपेसिटर लगा हुआ। ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। हर जगह ये फिल्टर का ही काम करता है। हर जगह फिल्टर का काम नहीं करता, इसमें फिल्टर का काम कर रहा है। अब आपके सामने सर्किट डायग्राम है, आपका मोबाइल फोन, यदि ये चार्जर मान लें तो मोबाइल फोन कहाँ है आपका? इसमें यदि इसको मैं चार्जर कह दूं तो मोबाइल फोन कहाँ है इसमें? लोड रेजिस्टेंस RL। यानी सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग वायर्स कनेक्ट करें, डायोड कनेक्ट करें, ट्रांसफार्मर सारे कनेक्ट करें, और जहां दो टर्मिनल लोड रेजिस्टेंस के वहां कनेक्ट कर दें, और इधर से AC में कनेक्ट कर देंगे तो आपका फोन चार्ज होगा। बस उसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि डायोड की वैल्यूज क्या हों। करंट को कम करने के लिए साथ में यहाँ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस एक लगाना पड़ता है ताकि करंट भी कम हो जाए। तो वोल्टेज किसने कम कर दिया? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने। करंट को कम करने के लिए एक एक्स्ट्रा हाई रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि करंट भी कम हो जाए और हमारी फोन की बैटरी खराब ना हो। उसी के लिए थोड़ा थोड़ा R&D करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, और बन गया मोबाइल चार्जर या एडेप्टर। एंड घर में वाईफाई में एडेप्टर लगा हुआ है, मोस्टली डिवाइस में एडेप्टर लगा होता है, सो बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक घर में कई मिलेंगे, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिपेंड्स ऑन यू। ये है हमारा टॉपिक रेक्टिफायर। इसमें जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, जेनर डायोड, फोटो डायोड, LED एंड सोलर सेल, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि बेसिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत छोटे छोटे से हैं और इम्पोर्टेंट, हमें पता होना चाहिए, जानना चाहिए इनके बारे में। ठीक है जी, तो ऑलमोस्ट वैसे तो सिलेबस कंप्लीट हो गया है ऑफिशियली, बट इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और कुछ और न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे इससे रिलेटेड। डू फास्ट एवरी वन। इसमें क्वेश्चन और आया है, क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है प्लीज। हाफ वेव में और फुल वेव में फ्रीक्वेंसी का अंतर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट वोल्टेज इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 times द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वोल्टेज। ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में, 4 मार्क्स का MCQ एंट्रेंस एग्जाम में, CBSE बोर्ड एग्जाम में भी अक्सर पूछ लेंगे। डू फास्ट एवरीवन। सर हाफ वेव में इम्प्योरिटी आएगा।